गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? तो आई होप आप सब ठीक होंगे। इसी कामना के साथ मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो बस मैं आपको आज यही बताना या शेयर करना चाहती थी कि एक अकेली औरत कैसे घर को मैनेज करती है, मतलब उसे क्या क्या करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है अकेले ही। तो वही मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो आज है हिमांशु की पीटीएम, तो मुझे वहाँ जाना था और इसके कटिंग करानी थी, हेयर कटिंग। बहुत बाल इसके बढ़ रहे थे, तो मैं एक दिन पहले भी करा सकती थी, बट उस दिन था थर्सडे, तो पापा ने मना करा कि थर्सडे को बाल नहीं कटाने हैं। तो मैंने कि चलो मैं सुबह ही कटवाती हूँ। और मैं ये भी बताती हूँ आपको, जो मेरे बराबर में आई हुई थी नंद की बेटी बेटी के मतलब जो दामाद आए हुए हैं, और उनकी बेटी भी आई थी जिनको मैंने आपको मिलवाया था, हर्षिया। तो उनके दादा की भी डेथ हो गई थी यहाँ पर, तो मुझे वहाँ पर भी जाना था। तो इस चक्कर में मैं सुबह ही उठी और रात को ही मैंने कटहल रखा, मतलब काट पीट के अच्छी तरह साफ़ करके, और सुबह ही मैंने उसे बना दिया था। तो देखिए मैं जा रही हूँ यहाँ पर हिमांशु के हेयर कटिंग कराने। तो क्योंकि इसके बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने कि चलो आके पहले इसके कटिंग कराओ, उसके बाद मैंने कि नहा के फटाफट फिर हम जाएंगे पीटीएम में। तो देखिए मैं अकेली कितना मुझे मैनेज करना पड़ता है सब कुछ, क्योंकि मुझे कहीं कहीं जाना होता है और बच्चों को दोनों को देखना। तो आप देख सकते हैं कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है अपने बच्चों के साथ, क्योंकि सारा काम मैं खुद ही करती हूँ, घर का काम भी, बाहर का काम भी, और सब कुछ जो भी होता है मैं खुद ही हैंडल करती हूँ। तो यहाँ देखिए हिमांशु की कटिंग हो रही थी, और अच्छे बाल कटिंग करे उन्होंने, भैया बहुत अच्छे हैं, और उनका सैलून है यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छी कटिंग करते हैं। तो आप भी आइएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी इसकी, और यहाँ पर म्यूज़िक भी चल रहा था, गाने, और काफ़ी अच्छा लग रहा था मतलब। तो इसकी कटिंग हो चुकी थी, और भैया मेरे से कहने लगे देखो मैम कैसा लग रहा है, ठीक है? तो मैंने कि हाँ सही है बाल, और मुझे ऐसे ही चाहिए थे क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो उन्होंने अच्छी कटिंग करी। तो देखिए यहाँ मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ, तो कैसे मुँह बना रहा है। तो बस फिर मैं आती हूँ घर, और उसके बाद फिर मैं तैयार हुई, नहा के नाश्ता किया। पहले तो बच्चों को नाश्ता कराया, हिमांशु ने भी नहाया, पीयू भी नहाई, और नाश्ता किया सब ने। उसके बाद मैं जा रही हूँ हिमांशु की पीटीएम में। तो देखिए यहाँ पर टाइम हो रहा है 11:15 का टाइम था, 11:30, और हम चल दिए पीटीएम, क्योंकि हिमांशु की पीटीएम में भी जाना ज़रूरी है। और बच्चे अकेले खुद भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो पेरेंट्स को ही बुलाते हैं, क्योंकि वो उनसे ही बात करना चाहते हैं। तो बस यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ, और जल्दी जल्दी, और हिमांशु भी तैयार हो चुका था नहा के। और देखिए दोनों लगे हुए हैं मोबाइल में, और मैं हुई रेडी। फिर बाहर अपनी जुपिटर निकाली मैंने, और हम चले फिर स्कूल की तरफ। तो स्कूल, और देखिए आप स्कूल जाना और सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने फिर जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट की, और हम गए, टाइम से पहुंच गए थे। और गर्मी इतनी हो रही थी गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है इन दिनों, बहुत गर्मी हो रही है, धूप में निकलना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। और मैं हिमांशु को बिठा कर लेके जा रही हूँ, तो आप देखिए।
देखिए यहाँ मैं पहुँची क्लास में, हिमांशु की क्लास है ये, और मैडम बैठी थी किसी से बात कर रही थी, और देखिए कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई हैं बच्चों ने। फ्लाइंग क्या था, एवेंजर्स था क्या था, इन्होंने बनाया था, कुछ भी बना सकते थे। बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स थी। हिमांशु ने ही बनाई थी, लेकिन जिनकी ज़्यादा अच्छी होती है उनको ज़्यादा सेलेक्ट करके उन्हें यहाँ लगा दिया जाता है। और देखिए कितनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई हैं बच्चों ने। तो बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाते हैं, और ये खुद से बनाते हैं। वो ये नहीं है कि आप वो देख के बनाते हैं, वो खुद से बनाते हैं, और उनका कंपटीशन होता है और वो सब कुछ करके आते हैं। और देखिए कितनी अच्छी क्रिएटिविटी की है उन्होंने, तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है। और बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई है। ये देखिए फ़नी वीडियोज़ हैं, ये फ़नी कार्टून्स हैं, तो मुझे बहुत अच्छी लगी पेंटिंग सारी। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था देखने में इनको। और हिमांशु ने मेरे लिए एक सरप्राइज़ भी कर दिया था वहाँ पर। तो उन्होंने बनाई थी मेरे लिए दुपट्टा, मतलब सभी मदर्स के लिए दुपट्टा बनाया था उनकी क्लास में, आर्ट एंड क्राफ्टिंग में। तो बहुत ही सुंदर बनाया है उसने, और आप देखना अभी आगे। और ये देखिए ये पीयू की क्लास की लड़की ने बनाया है ये, और बहुत अच्छा बनाया था। पीयू ने भी बहुत अच्छा बनाया था, मैम खुद बोल रही थी कि बहुत अच्छा बनाया है पीयू ने भी, बट सेलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन उसने बहुत अच्छा बनाया था। और देखिए यहाँ पर लग रहा था बुक फेयर, तो बस हम फिर लगे यहाँ पर देखने के लिए। और काफ़ी अच्छी बुक्स थी यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो काफ़ी देखी हमने, बहुत सारी बुक्स चेक करी क्या क्या थी, कौन कौन से थे, हर चीज़ देखी। और बहुत ही अच्छी बुक्स थी। देखिए सभी लोग आकर यहाँ पर देख रहे थे बुक्स, और बहुत ही अच्छी बना रखी थी। एक एक बुक्स पढ़कर मज़ा आ गया था, देखकर भी। मतलब हर टाइप की बुक्स थी, कुछ भी ले सकते थे आप यहाँ से। कार्टून्स हैं, और कोई बड़े बड़े लीडर्स हैं पुराने, जो भी राजनीति के, पॉलिटिक्स के, और हर मतलब जो भी पुराने लोग थे उनके भी यहाँ पर बुक्स थी। लता मंगेशकर, और पता नहीं, मैं जानती भी नहीं हूँ, फिर भी यहाँ पर बहुत अच्छी बुक्स लगी हुई थी, लेकिन महंगी बहुत थी, तो इस चक्कर में मैं नहीं ले पाई। और पर हम देख के ज़रूर आए थे, और ये इसे पसंद आई, नारुतो लेने की बोल रहा था ये, तो मैंने तो नहीं दिलाई, बहुत महंगी थी, 700 रुपये की। तो मैंने कहा तुम तो टीवी पर देख ही लेते हो, तो तुम्हें लेने की क्या ज़रूरत है। तो फिर इन्होंने रेट देखे, तो बस रेट सुन के ही फिर इन्हें मेरे से मना कर दी। हमने रेट पूछा जाके, तो मना कर दी थी इसने कि नहीं चलो मम्मी रहने दो, हम नहीं लेते हैं। पर हाँ, हमने देखी सारी बुक्स थी, सभी चेक करी थी, भागवत गीता, सुख सागर, और गीता, बहुत सारी बुक्स थी। और सारे बाहर के जो भी राइटर थे सबकी इसमें पोएम्स जो भी वो करते हैं उनके लिए सबके दे रखे हुए हैं। हम तो इतने नहीं पढ़े हैं ज़्यादा, मेरी बुक्स भी नहीं पढ़ी हैं। और हाँ, जो स्कूल में थे उनको तो हम जानते हैं। और आजकल तो नई नई चीज़ें आ गई हैं, तो इन्हें देख के भी हमें ऐसा लगता है कार्टून एक से एक हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाह रही हूँ कि बहुत टाइम लग गया था यहाँ पर देखने में, लेकिन उन्होंने बोला था कि आपको देखकर जाना है बुक्स वगैरह। तो बहुत अच्छी बुक्स थी सारी, और इसे पसंद आ गई थी एक, तो मैंने जैसे बताया बहुत महंगी थी वो, इस चक्कर में नहीं ली थी। तो देखिए यहाँ पर पढ़ के देख रहा है, और बहुत टाइम हो गया था आके, मुझे बहुत सारा काम भी करना था घर पर, तो मैं थक गई थी वहाँ पर। गर्मी इतनी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और देखिए रैक्सिंग बॉन्ड,
सारी ये स्टोरी बुक्स हैं जितनी भी थी। ये माइनक्राफ्ट जो, और देखिए कितने सारे कैरेक्टर्स हैं। तो देखिए ये है नारुतो वाली जो ये पसंद कर रहा था, ये देखो। तो ये इसको कह रहा था लेने के लिए कि मम्मी ये ले लो, ये थी 700 की। तो बस हम इसे छोड़ कर आ गए और उसका मन बहुत था लेने का, लेकिन मैं नहीं ले पाई। तो देखिए यहाँ पर लगा पड़ा है अपने बुक्स पढ़ने में। तो इसकी बहुत इच्छा थी लेने की, तो मैंने नहीं दिलाई। तो देखिए गाइस, ये है वो दुपट्टा जो हिमांशु ने बनाया है स्कूल में। तो मैं ये ला के दिखा रही थी पापा को कि देखो ये हिमांशु ने बनाया है। तो ये बोल रहा था मम्मी आपके लिए बनाया है, मदर्स डे पर देना था ये आपके लिए। तो ये पीटीएम में ही मिलना था सबको। तो सब बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे बनाए थे, अलग कलर के भी थे कुछ। इसको यही वाला कलर मिला। तो देखिए कितना अच्छा बनाया है इसने, बहुत ही अच्छा बनाया है। तो इनके स्कूल में यही होता है कि यूज़फुली सारी चीज़ें होती हैं। और देखिए कितना अच्छा लग रहा था पहन के भी। तो मैं इसे पहनूंगी अभी, और कॉटन का है ये, तो बहुत ही सुंदर है। तो देखूंगी किसके ऊपर पहनूंगी। तो ये था गिफ्ट मेरे लिए हिमांशु की तरफ से मदर्स डे पे। तो बहुत अच्छा बनाया है। और पीटीएम में सब कुछ तो उन्होंने पहले दिखाई दिए थे, बच्चों के पेपर्स वगैरह सब भेज दिए थे, साइन वगैरह करा लिए थे। तो नंबर्स तो ठीक थे हिमांशु के, और पीयू के भी ठीक ही थे। तो बस मेरे को सरप्राइज़ मिल गया, गिफ्ट मिल गया, तो बहुत अच्छा लगा। आप भी बताओ कैसा लग रहा है। ये बहुत ही सुंदर बनाया है बच्चों ने। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं बताती हूँ कि देखिए किचन में सारा मेरा काम अभी ऐसे ही फैला हुआ था, और टाइम हो चुका था यहाँ पर 1-1:30, और मैं लेके आई दूध वगैरह सब। और ये तो बच्चे अपने आके लग गए थे काम में। और मेरे को धोने थे कपड़े भी, उधर मशीन में मेरे कपड़े चल रहे थे। और देखिए फिर मैं बाहर गई कपड़े डालने के लिए। तो देखिए मुझे कितना सारा काम करना पड़ता है आके। और फिर मैंने डाले फटाफट कपड़े, और थोड़े कपड़े और रह गए थे वो भी धोने थे। उसके बाद खाना बनाना था, आटा गूंदना था, रोटी बनानी थी, पापा को खाना देना था, सबको खाना देना था। तो देखिए कितना मुश्किल हो जाता है एक अकेली लेडीज़ के लिए सारे काम करना। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि सारे काम मैं करूँ, और इन बच्चों को पढ़ाना तो है ही है, बड़ा भी करना है इन्हें। और अभी छोटे बहुत हैं, तो धीरे धीरे ही समझ जाएंगे, अभी समझ नहीं पाते कुछ भी। मैं डांटती भी हूँ, बोलती भी हूँ, लेकिन अभी ये कुछ नहीं समझते हैं। और थोड़ी बहुत मेरी हेल्प नहीं करते हैं, मैं बोलती हूँ थोड़ा कर दिया करो, लेकिन नहीं होता उनसे कुछ भी। और अभी छोटे हैं, तो थोड़ा बड़े हो जाएंगे तभी करेंगे। तो बस मैं यही शेयर करना चाह रही थी आपसे कि मैं सुबह की उठती हूँ 6 बजे उठ जाती हूँ, 6 साढ़े 6 बजे। तो मेरा काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और देखिए यहाँ पर फिर मैंने कपड़े गिरे सुखाने के लिए, और यहाँ कपड़े मेरे सूख गए हैं। और सब ने खाना भी खा लिया है, मैंने खाना बना के सबको खिला दिया। अब बच्चों का टाइम हो गया ट्यूशन जाने का, तो मैं जा रही हूँ ट्यूशन छोड़ने इन्हें। तो 4 साढ़े 4 बजे तक मैं बिल्कुल भी, मेरे पास टाइम नहीं होता कुछ भी करने के लिए। उसके बाद ही मैं कुछ करती हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ, शॉर्ट्स बनाती हूँ। तो उसके बाद आकर ट्यूशन से मैं बर्तन साफ़ करती हूँ सारे खाने पीने के। उसके बाद ही मैं अपने शॉर्ट्स वीडियोस सब डालती हूँ, और उन्हें एडिट करना, अपलोड करना, थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें, इसलिए ही मेरी वीडियो थोड़ी लेट हो जाती है। तो देखिए यहाँ हम सब जा रहे हैं, तो ये बच्चे भी जा रहे हैं हमारे साथ ही। और हम निकल चुके हैं, और धूप इतनी तेज़ हो रही थी, और पीयू मेरा हाथ पकड़ के ही चल रही थी कि नहीं मम्मी मैं आपके साथ चलूँगी। तो हम दोनों चले गए। तो देखिए हंस के दिखा रही है। तो बस जैसा भी मेरा ब्लॉग लगा हो, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और
कमेंट करके बताइए कि एक लेडीज़ अकेली क्या क्या कर सकती है। तो सब कुछ कर सकती है अगर करना जाए तो बस आज मेरा छोटा सा ब्लॉग तो नहीं है, बड़ा ही है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें। तो आपसे मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। तो बाय एवरीवन।